नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह। आप सभी का हमारे विश्व मंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के भीमनगर मोहल्ले में हूँ और यहाँ की जनता मेरे साथ है। आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? वीरेंद्र कौशल। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ का क्या माहौल है? लोग मोदी जी की नीतियों से पूरी तरह प्रभावित हैं और जो जन्म से लेकर और मृत्यु तक जो इन्होंने योजनाएं बनाई हैं निश्चित रूप से वो धरातल पर हैं और उन्हीं योजना के कारण फिर भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे को पूरा करने जा रही है। क्या लग रहा है कि जो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल रहा उसमें कौन कौन से ऐसे विकास कार्य रहे जो जनता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं? जनता के लिए जो है हम जो समझते हैं जब से जो है मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी है निश्चित रूप से जो है देश की जो छवि है विश्व बाजार में हमारी छवि को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष हमारे जब प्रधानमंत्री जाते तो उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि अच्छी बन रही है। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा पूरी तरह से जो है विकसित राष्ट्र के रूप में जो है भारत जो विश्व गुरु का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। तो क्या लग रहा है मोदी जी के निर्देशन में जो आपके भिंड की सांसद संध्या राय जी पिछले 5 साल रहीं, इस बार भी उन्हें टिकट दिया गया, उनके कार्यकाल के दौरान विकास क्या रहे आपके भिंड में? विकास तो हम जो समझते हैं कि जगह जगह जो कनेक्टिविटी है, रोडों का निर्माण हुआ है जगह जगह। हमारी जो रेलवे लाइन है उस पर जो आज तमाम ट्रेन जो है गुजर रही हैं भिंड से जो है इटावा तक और दूर अपने जो भारत के जो दूसरे प्रदेश हैं उनके लिए कनेक्टिविटी बनी है और आगे भी विकास की गति को और तेज़ करने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को चुनना है। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम सुरेंद्र बाबू बिछोलिया है। क्या लग रहा है आपके हिसाब से क्या माहौल है यहाँ भिंड का? भिंड का माहौल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है कि उन्हीं की सरकार बनेगी। तो क्या लग रहा है जैसे अगर भिंड का विकास देखें मोदी जी के निर्देशन में कैसा विकास रहा है यहाँ का? अच्छा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर विकास को देखते हैं तो क्या लगता है? बहुत बढ़िया चल रहा है। आपका क्या नाम पड़ेगा सर? रामबरन। क्या मानना है आपका लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ क्या माहौल है? ठीक है, सब बीजेपी की लहर है। हाँ, इस समय सभी लोग बीजेपी के पक्ष में ही हैं। अच्छा है। अब अपने भिंड की जो सांसद संध्या राय जी रहीं पिछले 5 साल, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका भी कार्यकाल ठीक रहा। इस बार भिंड की राय क्या रहने वाली है? संध्या जी की तरफ ही है सभी लोगों का ज़्यादातर झुकाव। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अजय कौशल। तो इस बार लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र का? माहौल तो अभी त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ। अच्छा। जीतने की स्थिति में तो अभी कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, जीतने की स्थिति में कोई नहीं है अभी नहीं है। फिर भी ज़्यादा जोर किस किस का लग रहा है? सो तो हमारी समझ में फूल सिंह बरैया का। अच्छा, फूल सिंह बरैया का ज़्यादा जोर है। क्या लग रहा है कि जो संध्या राय जी रहीं पिछले 5 साल उनका विकास जो नहीं रहा? नहीं, विकास के नाम पे तो नथिंग रही, कुछ नहीं किया है। तो और मोदी जी के कार्यकाल को देखते हैं पिछले 10 सालों से, तो उनका विकास कैसा रहा भारत के लिए? अब मोदी की योजना तो सही है। मोदी की योजना है जो जनता के हित वाली है और जनता को उसका लाभ मिला है। सारी योजना है। तो जो मोदी जी की योजना है वो ज़मीनी स्तर पर आम जनता तक पहुंच पा रही हैं? पहुँच रही हैं। जैसे PM आवास योजना है और खाद्यान्न योजना है और भी कई योजनाएं, उज्ज्वला योजना है। तमाम योजनाएं जो सीधा जनता तक उनका लाभ पहुंच रहा है। हाँ। तो अगर केंद्र के स्तर पर देखें तो आप किसको चुनना चाहेंगे? मैं तो बीजेपी का रहा हूँ तो बीजेपी को चुनूँगा। बाकी हाँ, लेकिन बाकी यहाँ बीजेपी जीतने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, यहाँ से जीतने की स्थिति में हाँ हाँ। ठीक है। ये आपका क्या नाम पड़ेगा सर? नीरज गर्ग मेरा नाम है। तो आपका क्या मानना है चुनाव को लेकर? चुनाव का आज की जो परिस्थिति देखी जाए तो हर तरफ ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे मोहल्ले में आए हुए तो जितना भी है बीजेपी जो सरकार है उसने पूरी मीडिया को हार करके रख लिया है। सुबह देखता हूँ टीवी, शाम को देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। अच्छा। अपोजिशन पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, कांग्रेस का हो या अदर पार्टी जैसे सपा, BSP या अन्य TMC हो, ADI, IMA हो, आम आदमी पार्टी, आप देख सकते हो इस देश में कितनी विकराल रूप है कि एक मौजूदा CM जो दिल्ली का CM वो कटघरे में है।
बीजेपी सरकार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उसने जो देश के ईमानदार नेता हैं उनको सबको जेल में डाला है। सबको जेल में डालना है। आज वो विडम्बना है कि देश का एक राज्य का मुख्यमंत्री जेल में है, तो एक आप देख रहे हैं अगर उनके विरुद्ध अगर आप उनके विरुद्ध बोलोगे ना जाकर, तो आपको तुरंत डाल दिया जाए। और जितने भी मैंने देख रहा हूँ, जब से विधानसभा से लेकर चुनाव अभी लोकसभा का चल रहा है, जितने भी बड़े से बड़े कांग्रेस के लीडर हैं सब बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। क्या कारण है? ध्रुवीकरण हो चुका है। क्या कारण है बीजेपी की तरफ भाग? उनका लक्ष्य ये है कि अगला जो चुनाव होगा ही नहीं। अच्छा, मतलब सब बीजेपी में होने जा रहा सब बीजेपी में, जब कोई विपक्ष में कोई होगा ही नहीं, तो बीजेपी में चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे जो बीजेपी की नीति है वो क्या लग रहा है आपको, देश के हित में है या अहित में? देश के हित में नहीं है। अगर आज की देखी जाए तो आज महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। आज डॉलर, पैसा कमजोर हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। आप देखिए, अगर डॉलर बढ़ेगा तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। आज जो पेट्रोल का भाव है ना, आप चुनाव के बाद देखिए, आप चुनाव के बाद आना इस मोहल्ले में, फिर चुनाव के बाद इस पेट्रोल का भाव कहाँ पर पहुँचेगा। जो लुभावने जो वादे होते हैं ना, चुनाव के बाद जनता पर मार पड़ती है। आप इस चीज़ को समझ लो। कोई भी महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। आज रोजगार नहीं है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 2014 में, 2019 में कि हम 2 लाख जॉब देंगे, बल्कि एक सर्वे के अनुसार पाया गया कि 90 लाख लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। नौकरियां कहाँ से? जैसे आपने कहा कि मोदी जी लुभावने वायदे कर रहे हैं जनता से, और दिल्ली का देखें, अभी आपने केजरीवाल जी की भी चर्चा की, तो वो भी काफ़ी सारी फ्री में मतलब बिजली और तरह तरह की योजनाएं जनता को लिए लागू कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, वो लुभावने वादे नहीं करते? नहीं, वो लुभावने वादे, अगर उनका विकास जाकर देखा, हालांकि मैं दिल्ली में साल में 1 दफ़ा जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ है, मगर उनके इतने, हर गवर्नमेंट लुभावने वादे करती है, मगर उनको धरातल पर उतारने के लिए ईमानदारी की पहले होना वह जरूरी है। आज कोई भी भ्रष्ट नेता हो, बीजेपी में पहुंच जाए, दूध का धला हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, प्योर, क्योंकि उसके अंदर कोई अवगुण नहीं है, सब सर्वगुण संपन्न हो जाता है। तो यहाँ आपके लोकल जो जिस क्षेत्र में खड़े हैं, वहाँ का क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल, कोई भी टीवी पे ऑन कैमरा पे बोलता नहीं है। नहीं, तो आप अपना तो बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ, यहाँ लगभग अभी दो ही फाइट थी। अभी मोदी से इतनी तो भाई कंप्लेंट करो कि देखियो साहबा में पल्स में रुपया है, गरीबन के जमा है, कारण दिब्बा रहे ये तो दिब्बाओ। अच्छा, मतलब जो पल्स जो कंपनी थी, हाँ, वो उसके पैसे अभी जो फंसे पड़े हैं उसमें लोगों के वो नहीं मिल बेकार नहीं मिल पा रहे। जो चाहे तो गरीबन के हाँ धीरे धीरे मिलेंगे। दुनिया कह रही है जो उन्हें काऊ के लाखों रुपया फंसे हैं, बेकार दिब्बा रहे। तो जैसे हम तो यहाँ पर जैसा चुनाव को लेकर कवरेज कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या बताना चाहेंगे आप, क्या माहौल है? वो राजाना का तू वोट देने अपनों को, बस सबसे बढ़िया काम ये है, बस उनको देने जीत। हाँ, उनको देने जी, तो अपने मन में वहाँ आवे सीट ठोकेंगे तब मालूम पड़ेगी कौन को देंगे, ये कह दे चिल्लाने का। चलिए ठीक है, ये थी भिंड के भीमनगर की जनता, और अभी हमने यहाँ की जनता से राय जानी, क्या माहौल है यहाँ का, अभी सभी लोगों से आपको पता चला। धन्यवाद।